आपने मुझे राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान सबसे पहले पैरा पर 14वीं हरियाणा विधानसभा के चौथे बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज़ादी के 75वें वर्ष में हमारे महान राष्ट्र के अमृत काल में हरियाणा विधानसभा का यह पहला सत्र है, इसलिए इस सत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है और आप सभी से उच्च सत्र की प्रतिबद्धता व्यक्त करने की अपेक्षा की जाती है और हमसे पूरे सदन से हरियाणा प्रदेश की जनता ये आशा रखती है कि हम सदन के अंदर सभ्य भाषा का प्रयोग करें और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। ये हमारे प्रदेश की जनता हम सबसे चाहती है। तो मैं हरियाणा सरकार और भारत सरकार के जो अच्छे काम हैं मैं उनको भी गिनाना चाहूंगा। भारत सरकार ने एक आयुष्मान योजना लागू की, जिसकी कल्पना करना ही बहुत बड़ी बात है, जो 5 लाख रुपए हर उसको दी जाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे भी आगे बढ़कर एक चिरायु योजना लागू की, जिसके कारण हरियाणा प्रदेश में जो पहले आयुष्मान कार्ड के अंदर 29 लाख परिवार आते थे, वहां 46 लाख 70,000 परिवार उसमें के अंदर शामिल हुए। ये अच्छी बात है और यह पूरे हिंदुस्तान के लिए एक उदाहरण भी है। तो ये हमारी अच्छी बातें, मुझे लगता है इसके अंदर और भी बहुत सारी अच्छी बातें होंगी, लेकिन जो यहाँ पर सदन में बार बार कहा जाता है, सड़कों का जिक्र आता है। हिंदुस्तान की सरकार ने निसंदेह अच्छी सड़कें बनाई हैं, कोई दो राय नहीं है। प्रदेश की सरकार ने भी हो सकता अच्छी सड़कें बनाई हैं, लेकिन आप मेरी बात बीच में मजा नहीं आएगा आपको। आप बोलने दो, आएगा बात सुनने में, बोलने दो उनको। जो सड़कें बनाई हिंदुस्तान की सरकार ने, उसके साथ साथ एक बिंदु भी लगाया है। वो बिंदु है टोल के रूप में। मैं हिसार का उदाहरण देना चाहूंगा आपको। हिसार शहर से बाहर कोई भी व्यक्ति बगैर टोल दिए किसी भी दिशा में निकल कर दिखा दे, तो इसके ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं आपको इससे आगे अब जो है प्रदेश की बातें मैं जो कहूंगा, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वो सरकार के पक्ष में जाती है, सरकार के विरोध में जाती है। मैं सबकी बातें कहूंगा। मैं जो कल की जो घटना है, कल हमारे जो है तलवंडी का जो रास्ता परसों मैंने उठाया, आप लोगों ने उठाने नहीं दिया और कल उसके ऊपर एक कमेटी गठित की गई है। मैं सरकार को भी आगाह करना चाहता हूं, यदि अगर उस कमेटी ने लीलापोती की और वो रास्ता नहीं निकाला तो हम उसी प्रकार से हम संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे और वो रास्ता हमें तुरंत जल्द से जल्द चाहिए। ये मैं सरकार से आग्रह भी करता हूं और चुनौती भी करता हूं। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से साथियों ने जो पिछले दिनों चुनकर आए हैं, उसके ऊपर जिक्र हुआ पंचायतों का, सरपंचों का। किसी ने कहा वो चोर हैं, किसी ने कहा वो लुटेरे हो सकते हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ईमानदार कहा। बहुत से साथी सरपंचों ने हमारे ने बीच में ये भी शब्द कहा कि हम 2-2 लाख रुपए ऐसे नहीं लगा के आए। उनको ये बात कहने का भाव पता है आपने क्या है? उसका भाव गलत निकाला गया, उसका अर्थ गलत निकाला गया। उनका भाव था हम जो है हमारे गांव के विकास के लिए पैसे खर्च करके विकास कैसे हो हमने बनने की कोशिश की, ना कि उसके अंदर भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने 2 करोड़ या 2 लाख रुपए लगाए। उनका भाव ये था। और मैं सरकार से मांग करता हूं, सरकार का क्यों खर्च किया? हमारे एक साथी ने कहा था, यदि अगर 2 लाख रुपए की लिमिट है, मत करिए 2 लाख की लिमिट, कर दिए 50,000 की। फिर ये क्यों खर्चा किया? इतनी बड़ी जो पंचायत चुनी गई है, क्यों किया गया? ये जो सरपंच बनकर आए हैं, ये कोई 20 लाख की मांग करता है, कोई 10 लाख की मांग करता है, कोई 25 लाख की मांग करता है, कोई 30 लाख की मांग करता है। मैं तो इससे भी आगे जाकर ये कहना चाहता हूं कि गांव के अंदर कोई भी पैसा लगे,
वो पंचायत सरपंच की परमिशन के बगैर नहीं लगना चाहिए, और ये कानून भी कहता है। आप लगा कर दिखा दीजिए। श्री मेरा तो रह गया, एक मिनट, एक सेकंड जो मैं उसके मुद्दे नहीं उठाता, मेरा शहर का क्लियर करना चाहूंगा। एक मुद्दा रह गया। एक बात मंत्री जी, दूरदर्शन है जो पूरा हरियाणा प्रदेश का अकेला एकमात्र दूरदर्शन जो हिसार के अंदर है, और उसको शिफ्ट क्यों किया जा रहा है, इसका कारण बताया जाए। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर सारी चीजें हैं, चंडीगढ़ में उसको लेकर क्या देना चाहते हैं? हमारी कला कैसे होगी? हमारे साइंटिस्ट है वहाँ पर, वो अपनी प्रेजेंटेशन कैसे देंगे? ओलिया टाइम हो गया भाई, सारे में बराबर मिला है जी। आप बताओ मंत्री जी, बोलो, माइक ऑफ। मैं थोड़ा सा, जब ये मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित मामला सम्मानित विधायक जी ने बताया है, मैं थोड़ा अपना स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आदरणीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि जो ये बार बार सरपंचों की पावर का, मैं कल से मैं भी देख रहा हूं सदन में सभी सम्मानित सदस्यों ने सरपंचों की बात यहां रखने का प्रयास किया है, वो पूरा का पूरा मामला हमारे भी संज्ञान में। हम जितनी हमारी जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, जो हमारी पंचायतें, समितियां, जिला परिषद, हम सबका चुने प्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं। हमारी पहली सरकार जिन्होंने हमारे सरपंचों को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, गांव के अंदर एक नई परंपरा हमने स्थापित की, सरपंचों को वहां शपथ समारोह करके सरकार ने वहां शपथ दिलाने का काम किया। उसके बाद जिलावार जाके संवाद प्रोग्राम करके हमने सभी सरपंचों से सुझाव लेने का काम किया। सरकार ने सिर्फ एक फैसला गांव हित के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जनहित के लिए, प्रदेश हित के लिए, जो काम पहले मैनुअली होता था, कोटेशन बेस होता था, उसको हमने ई टेंडरिंग प्रणाली से करवाना था। और जो पावरें हैं, जो पहले 5-7-10 लाख रुपए तक की फाइलें चंडीगढ़ में अप्रूवल के लिए आती थी, वो सारी फाइलें गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर भेजने का हमने काम किया। सिर्फ और सिर्फ जो कोटेशन से काम था, टेंडरिंग के माध्यम से हमारे जेई उसका एस्टीमेट बनाएंगे और ब्लॉक लेवल पे एसडीओ उसके अप्रूवल देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन पावर ब्लॉक लेवल की और गांव लेवल की हमारे सरपंचों के पास ही है। वही प्रस्ताव डालेंगे, वही टेंडर लगवाएंगे, वही L1 को काम अलॉट करेंगे और वही उसका पैसा जारी करेंगे। वो पैसे की पावर जो पंचायती राज PRI का पैसा है, उसके अलावा जो प्रदेश सरकार से पैसा लेना है गांव के डेवलपमेंट के लिए, मैं सभी आपके सदस्य साथी यहां बैठे आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अपने अपने सरपंचों से आप मीटिंग करके एक बार जो नया नोटिफिकेशन आया है, वहां सुझाव में संवाद प्रोग्राम में हमारे पास आया था कि जो छोटे काम है उसमें समय ज्यादा लगता है, वो टेंडर प्रणाली हमने 21 दिन से घटा के 7 दिन की करने का काम किया है। एक बार आप बुला के उनको समझाने का काम करें, टेंडर लगवाने का काम करें। इतना पैसा हमारा जो पंचायत राज के लिए गया है गांव में, वो लग नहीं पा रहा है। अब की बार भी हमारा बजट खर्च नहीं हो पा रहा है। आप सबसे अनुरोध है, मैंने एक मिनट विधायक जी, अपनी बात पूरी होली ना, बोलने दो। नहीं, आपकी पूरी सुन के उठाऊं मैं, आपने जो बात बोली उसका जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। अब मैं सिर्फ सारे सदस्य, सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा, अपने अपने सरपंचों से भी लिए, उनको बुलाइए, उनको इंप्लीमेंट करें। जहां समस्या आती है उसको इंप्रूव करेंगे, उनके साथ बैठेंगे। लेकिन ये कह देना कि इसको 20 लाख कर दो, 20 लाख क्यों आता, मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैनुअल काम होते थे, मैनुअल काम की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आज 11,000 से ज्यादा जो शिकायतें हमारे पास आई हुई हैं, उसके हमारे चुने प्रतिनिधियों के खिलाफ भी है, अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी है। नीरज शर्मा जी, आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी हम सिस्टम में लेके आना चाहते हैं। नीरज शर्मा जी, धन्यवाद। मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा कि यह प्रणाली सहयोग करें और सरपंचों के कंधों पे रख के राजनीति करें। धन्यवाद।